हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगा लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग मान के चलिए कि 90% चांस है एग्ज़ाम में आएगा, एंटी अल्सर ड्रग। सर किस चैप्टर में पढ़ना है? तो फार्माकोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपको एंटी अल्सर ड्रग पढ़ना है। चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये ऐप का ही क्लास है जो कि आपके लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट चांस है एग्जाम में आने का? 90%। यानी इस वीडियो को स्किप करोगे तो भाई तो समझ जाओ कि अपना 5 नंबर कम से कम आप अपना गवा रहे हैं। और अगले 20-25 मिनट देख लिए, आधे घंटे देख लिए, तो 5 नंबर अपने पैकेट में सोड़िया लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एंटी अल्सर ड्रग, तो एंटी अल्सर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अल्सर मतलब आपको पता होना चाहिए। अल्सर मतलब होता है घाव। एक्चुअली यहाँ जो अल्सर की बात हो रही है, ये अल्सर कहाँ होगा? आपके जीआईटी में। जीआईटी में भी कहाँ? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में भी कहाँ? आपके पेट में। कहाँ? पेट में, डुओडेनम में। चलिए जूम करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पेट में यानी स्टोमक में होता है। स्टोमक अल्सर है ये। क्या है? स्टोमक अल्सर। स्टोमक अल्सर में होता क्या है? एक्चुअली जो आपका स्टोमक है, स्टोमक के दीवार में आपको पता होगा एक म्यूकस लेयर पाया जाता है। देखो एक म्यूकोसा लिखा हुआ है ना? म्यूकस लेयर पाया जाता है। और ये म्यूकस लेयर जो आपके पेट में, आंत में, सब जगह पाया जाता है, जो कि खास करके पेट में HCl नाम का एक एसिड बनता है, पता है ना? उसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। एसिडिटी यही जान लो कि आपका उसका pH 1.2 से 1.8 के बराबर होता है। पूछा भी जाता है कि HCl का pH कितना होता है, बताओ। आपके गैस्ट्रिक एसिडिटी जो आपका पेट का pH होता है वो कितना होता है? तो 1.2 टू 1.8 ड्यू टू HCl, और बहुत हाईली एसिडिक है। इसका पावर इतना जान सकते हैं कि उतना pH का HCl आपके हाथ पे दे दिया जाए तो हाथ जला देगा, है ना? अगर उसका ढक्कन खोलेंगे ना, हम लोग लैब में जब खोलते हैं तो उससे धुआं निकलता है HCl से। उतना पावरफुल एसिड होता है। आपके पेट में वो सिक्रीट होता है खाना पचाने के लिए। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि सर हमारा पेट भी तो मांस का बना हुआ है, वही क्यों नहीं पच जाता है? तो हमारे पेट में एक बहुत बहुत स्लिम सा, पतला सा लेयर है, म्यूकोसा, है ना? जो कि म्यूकस का बना हुआ लेयर है, चिपचिपा लेयर है, जो कि एक्चुअली HCl से बचाने का काम करता है। HCl उस पर कोई काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो लेयर म्यूकोसा जो है, इन केस अगर क्या होगा जब आपका म्यूकोसा लेयर ही डैमेज हो जाए, म्यूकोसा लेयर डैमेज हो जाए, समझ रहे हो कुछ? तो आपका जब म्यूकोसा लेयर डैमेज हो जाएगा तो वो HCl कहीं ना कहीं आपके पेट के दीवार में म्यूकस को चीरते हुए अल्सर कॉज करेगा, घाव बना देगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि पेट के, जैसे देखो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, पेट के स्टोमक म्यूकस के नीचे एपिथेलियम टिश्यूज का लेयर होता है, वो भी डैमेज हो जाता है। और ये होता क्यों है? तो आप बहुत लंबे समय तक अगर भूखे पेट रहते हैं, है ना, बहुत लेट से खाना खाते हैं और लगातार काफ़ी साल से आपका यही आदत है, रवैया है, तो आपका क्या होगा? पेट में हर समय एसिड बन रहा है, लेकिन एसिड किसी चीज़ को पचाने के लिए उसमें कुछ है नहीं, तो आपके म्यूकस को ही कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, या फिर एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से हो सकता है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो पेट में के दीवारों में जब घाव हो जाता है तो उसको अल्सर कहते हैं। और कई बार हो जाता है कि आपके डुओडेनम, ये डुओडेनम छोटी आंत का पार्ट है, पता है ना, पहला पार्ट डुओडेनम, उसमें भी कई बार अल्सर होता है। तो स्टोमक अल्सर, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर बोले, तो इसका मतलब आपका यहाँ पेट की दीवार में घाव हुआ है, या तो आपके क्या कहते हैं, अगर पेप्टिक अल्सर बोलेगा इसका मतलब होता है डुओडेनल अल्सर प्लस गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि कोई भी हो सकता है, दोनों को मिला करके हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए कह रहा है अल्सर्स आर सोर मतलब होता है घाव, लीजन्स वही है, कुछ कटा फटा हुआ। तो अल्सर सोर या लीजन है जो डेवलप होता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बिलो द एपिथेलियम ऑफ स्टोमक और डुओडेनम, यानी कि आपके पेट का जो मसल्स है ना, स्टोमक और डुओडेनम के म्यूकस और म्यूकोजल मेम्ब्रेन में डेवलप होता है सोर या लीसन, यानी कि कोई गड्ढा टाइप का चीज़ें डेवलप होता है जो कि एक्सटेंड कर जाता है आपके एपिथेलियम टिश्यूज तक। ठीक है, एंड अल्सर्स क्या कह रहा है? अल्सर जो होते हैं फॉर्म्ड इन स्टोमक आर कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। ऐसे अल्सर जो कि कहीं ना कहीं आपके पेट की दीवार में होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। वाइल दोज इन डुओडेनम, जो डुओडेनम में होता है उसको डुओडेनल अल्सर कहते हैं।
एंड दोनों टाइप के अल्सर को मिला करके आप पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो कन्फ्यूजन तो अब नहीं होगा। पेप्टिक अल्सर अगर कोई बोलेगा तो पेप्टिक अल्सर मतलब दोनों टाइप का अल्सर हो गया, डुओडेनल भी एंड गैस्ट्रिक भी। लेकिन अगर गैस्ट्रिक बोलेगा तो स्पेशली पेट में अल्सर हुआ है, डुओडेनल बोलेगा तो डुओडेनम में हुआ है, लेकिन अगर पेप्टिक अल्सर तो दोनों टाइप का अल्सर। ठीक है, कह रहा है द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द अल्सर आर नोन एज एंटी अल्सर एजेंट। हाँ, जो अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, अल्सर के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है, उसको एंटी अल्सर ड्रग कहते हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन देख लीजिए क्या क्या होता है। एंटी अल्सर ड्रग कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। सबसे पहले होता है एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स, जिसको हम लोग रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी ऐसे ड्रग जो कि एंटी सिक्रीटरी हों, एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स हो। एंटी सिक्रीटरी मतलब क्या होता है, जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम कर दे, यानी कि आपके पेट में जो HCl बन रहा है, एक्चुअली अल्सर होता है किसकी वजह से, एसिड की वजह से। इन केस अगर किसी को अल्सर हो गया और यही एसिड की वजह से अल्सर हो रहा है, तो एसिड को सबसे पहले कम करोगे। तो यहाँ पर मेनली जो यूज़ होते हैं वो एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स यूज होते हैं मेन तौर पर। एंटी सिक्रीटरी एजेंट का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl के एसिड, गैस्ट्रिक मतलब पेट में HCl के सिक्रीशन को कम करना। अब वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे एक होता है H2 ब्लॉकर या H2 एंटागोनिस्ट, यानी हिस्टामिन जो होता है रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर का नाम है, उसको एंटागोनिस्ट। तो एक्चुअली जो होता है H2 रिसेप्टर एसिड के प्रोडक्शन को करवाता है, तो अगर उसको एंटागोनिस्ट यानी उसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल में है सेमीटिडीन, है ना, सीमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, है ना, रोक्साटिडीन एंड लोराटिडीन। तो जिसमें भी टिडीन वर्ड लग जाए समझ जाओ वो H2 ब्लॉकर है या H2 एंटागोनिस्ट है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करता है। जिसमें भी टिडीन वर्ड लग जाए, जिसमें भी टिडीन वर्ड लग जाए, है ना, बताओ, जिसमें भी टिडीन वर्ड लग जाएगा, है ना, जिसमें भी टिडीन वर्ड लग जाएगा वो H2 एंटागोनिस्ट होता है, टिडीन। ठीक है, चलो अब प्रोटोन पंप इनिबिटर, इसको PPI भी कहते हैं, PPI यानी कि प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, जिसमें आपके ओमेपराजोल, है ना, जिसमें भी प्राजोल वर्ड आ जाए, देख रहे हो, क्या कहते हैं, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ईसोमेप्राजोल, ये सब प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, PPIs होते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर। एक्चुअली क्या करता है बताता हूँ मैं। ये प्रोटोन पंप आपके जो कहीं ना कहीं प्रोटोन के जो होते हैं उसको पंप, उसको इनिबिट करने का काम करता है, और ये भी ओवरऑल क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, है ना। तो आप जानते होंगे पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर किसी को इनडाइजेशन हुआ है या फिर दिक्कत हुई है ना, अपच हुआ है या फिर किसी प्रकार से अल्सर हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी हैं, जैसे पायरेनजेपिन, है ना, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, H2 एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनिबिटर। अगर एंटी अल्सर ड्रग आ जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाओ तो कम से कम आपको 3 को लिखना है, H2 एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनिबिटर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और एंटी कोलिनर्जिक भी हो जाता है तो लिख लेते हैं, पायरेनजेपिन हो जाता है ना, प्रोपेनथालिन हो जाएगा एंड ऑक्सीफिनोनियम, है ना, ऑक्सीफिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में आपका क्या हो जाता है, एनप्रोस्टिल, है ना, एनप्रोस्टिल हो जाता है, रियोप्रोस्टिल हो जाता है, मिसोप्रोस्टोल अक्सर यूज होता है, आप जानते होंगे मिसोप्रोस्टोल, है ना, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, मिसोप्रोस्टोल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को क्या करता है, कम करता है। एंड एक हो जाता है एंटी गैस्ट्रीन, जिसमें आपके आ जाते हैं क्या कहते हैं, ऑक्टेरिटॉइड। ठीक है, चलो ठीक है, ये कुछ थे, क्या क्या था बताओ भैया, H2 एंटागोनिस्ट था, प्रोटोन पंप इनिबिटर था, एंटी कोलिनर्जिक था, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग था, है ना, 2-3 को कम से कम जरूर याद रखना, H2 एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनिबिटर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ठीक है, अब कुछ एंटा एसिड भी होते हैं, कुछ देखो ये क्या था, ये सब का काम करने का तरीका क्या था, एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स थे, यानी अल्सर के ट्रीटमेंट में एंटी सिक्रीटरी एजेंट यानी सिक्रीशन को कम करेगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा। क्या क्या, जिसमें भी टिडीन यानी कि H2, है ना, H2 ब्लॉकर। ठीक है, प्रोटोन पंप इनिबिटर, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सब क्या है, प्रोटोन पंप इनिबिटर है। एंटी कोलिनर्जिक्स, पायरेनजेपिन, है ना, ये सब हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन में आपके टिल लगा होता है, ठीक है, मिसोप्रोस्टोल वगैरह। अब है एंटा एसिड, एंटा एसिड का काम क्या होता है, देखो तरीका,
जो आप डाइजीन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें एक्चुअली जो एंटा एसिड होता है, समझिएगा बात को, एंटा एसिड का काम एसिड का प्रोडक्शन कम करना नहीं है, यानी गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करना नहीं है, HCl के प्रोडक्शन को कम नहीं करता है, एक्चुअली HCl को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल करता है। आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा कि जब एसिड को बेस से आप रिएक्ट करा देते हो तो वो क्या बना लेता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर पढ़े हैं? हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे यही होता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बना हुआ है तो हम आपको क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आपको पता है, NaHCO3 होता है जो कि आपका क्या है, बेस है। तो एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो एक्चुअली होगा क्या, वहाँ पर हो जाएगा क्या, जब आपका एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो वो आपका क्या बना लेगा, बताओ क्या बना लेगा, वाटर प्लस साल्ट, न्यूट्रलाइज, यानी एसिड को उदासीन, यानी अम्ल को आप पावर ही खत्म कर देना, है ना। जैसे मान लो कोई लड़का है बहुत ज़्यादा गैस में है, उसको जाके एक सुंदर नारी सटा दो उसका गैस झड़ जाएगा, यानी उसका उदासीन कर दिए। एक तरीका है कि वो लड़का का फनफनी कम करो, मुंह में मार के 4 थप्पड़, अगर जो उसको रोकना है तो वो चीज़ है ये एंटी सिक्रेशन गैस्ट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या है, एसिड का फनफनी कम करना है तो उसका जस्ट उल्टा, लड़का का उल्टा लड़की, है ना। गाना सुने, कमरिया गोले 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 रंजन डोले, क्या डोले राजा जी, वही वाली बात है। उसको एकदम सुंदर सा एकदम रसियन ला के सटा दो, देखो एकदम मन छनछना आ जाएगा उसका, खेल खत्म, जस्ट लाइक दैट, वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो कहेगा अरे दुनिया यही है ना। वही वाली बात है। यहाँ एंटा एसिड क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम नहीं करता, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एसिड है तो उसका बेस ला के देता है, प्लस को माइनस दे दो, खेल खत्म, है ना, वो अपना उसमें बिजी हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। एंटा एसिड क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो अब एंटा एसिड 2 प्रकार का पूछा जाता है कि जो PPI इनिबिटर्स, ये भी क्या कहते हैं अल्सर में यूज होता है, ये भी यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी, लेकिन इसका तरीका है एसिड को न्यूट्रल करना, न्यूट्रलाइज करना, इसका तरीका एसिड के सिक्रेशन को कम करना, ठीक है। चलो अब है एंटा एसिड 2 प्रकार के, एक सिस्टेमिक और एक नॉन सिस्टेमिक, ठीक है ना। सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक, कोई बोला पापा गए, पापा सोए हुए भाई। सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। एंड नॉन सिस्टेमिक में आपके हो जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको भी पता है, मेगाल्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता होना चाहिए। सिस्टेमिक में आपका देख लो 2 ही गो है, क्या क्या बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, यानी सोडियम सिस्टेमिक होता है। पूछा जाता है कौन सा सिस्टेमिक एंटा एसिड है, कौन सा नॉन सिस्टेमिक है, तो जिसमें भी सोडियम लगा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सिट्रेट, वो सिस्टेमिक होता है। एंड नॉन सिस्टेमिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड है। क्लासिफिकेशन याद रहना, पहला तो प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए कि एंटी अल्सर का मतलब क्या है, दूसरा फोकस होना चाहिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिख दोगे नंबर भर के आएंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, जो अल्सर को प्रोटेक्ट करने का काम करे, जो कि एक्चुअली वो अल्सर को प्रोटेक्ट करे, अब उस पर HCl इफेक्ट नहीं कर पाएगा, अल्सर को बचाने का काम करे। ये क्या कर रहा था, एसिड के सिक्रेशन को कम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, एसिड को न्यूट्रल कर रहा था जो प्रेजेंट है, और ये अल्सर को प्रोटेक्ट करेगा, घाव को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। सुक्राल्फेट, है ना, कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, CBS जिसको कहते हैं, CBS यानी कि कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। तो सुक्राल्फेट एक्चुअली अल्सर प्रोटेक्टिव है, अल्सर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अल्सर हीलिंग ड्रग्स, देखो जितने बात मैं बोल रहा हूँ ना, आगे वही सब लिखना होता है, ठीक है। तो बस क्लासिफिकेशन याद हो गया तो समझ जाओ 90% बात याद हो गया। और चूंकि एंटी अल्सर ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस एग्जाम में आएगा, तो समझ रहे हो ना, अंदर वाली चीज़ आ रही है, एकदम याद करना है। अल्सर हीलिंग ड्रग, तो क्या कहते हैं, जो अल्सर हील, अब उस घाव को हील करने वाले जो ड्रग होते हैं, एक होता है कार्बिनोजेलोन सोडियम, क्या होता है, कार्बिनोजेलोन सोडियम, क्या होता है, कार्बिनोजेलियम सीडियम, क्या होता है, कार्बिनोजोलोन सोडियम। एंड ध्यान रखना अल्सर का एक कारण एक होता है H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो एक्चुअली इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेना होगा, तो वही चीज़ें यहाँ पर
एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के ड्रग्स में आपके एमॉक्सिसिलिन आ जाता है ना, देखो मेट्रोनिडाजोल आ जाता है, टिनिडाजोल आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन आ जाता है एंड क्लेरिथोमाइसिन आ जाता है। तो ध्यान रखना ये कुछ एंटीबायोटिक हैं। एमॉक्सिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है भाई। क्या कहते हैं? क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। इसमें दो इंपॉर्टेंट देखो, आपको पता है एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल, है ना। ये सब क्या है? एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हैं, ड्रग्स हैं। यानी कि ये क्या करेगा? जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करेगा। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं पे खेल देता हूँ। बताओ, आपका एंटी सिक्रेटरी जो भी है, H2 एगोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटी कोलिनर्जिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी गैस्ट्रिन, ये सब का काम करने का तरीका क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करो। एंटी एसिड का काम करने का तरीका एसिड को न्यूट्रल करो। दो तरीके का, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टेमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्रालफेट, ध्यान रखना। एंड अल्सर हीलिंग में आपका कार्बिनोजेलोन सोडियम होता है। एंड एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग, है ना। अल्सर कहीं ना कहीं इसके कारण भी होता है, तो इस बैक्टीरिया को किल करेगा। एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन या तो मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, दो तीन को लिखोगे काम हो जाएगा। कितने को क्लासिफिकेशन और मतलब समझ में आया? आप चैप्टर इस टॉपिक को यहीं पे समझ जाओ, 50% खत्म। कितनों को क्लियर हुआ कमेंट में दिल बना दो। और YouTube वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर आपको डर लग रहा है सेकेंड ईयर में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, शुरू से पढ़ना है, तो आपके पास लास्ट चांस है दोस्त। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट चांस है। क्रैश कोर्स आ जाइए, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है इस बार। जैसे आप लोग का फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़े थे ना लाइव, याद है पिछले साल? इस बार भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन तो वही आएगा जो अपन कहेगा, याद है? पेपर लीक। तो क्रैश कोर्स में होगा पेपर लीक, समझ रहे हैं? तो सभी लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 1 मई से लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा और अभी कोर्स बहुत सस्ता में मिल रहा है, पर सब्जेक्ट 100 रुपया, सोच लो, है ना। 6 को सब्जेक्ट है तो 599, है ना, 599। इससे कम प्राइस हो ही नहीं पा रहा था, नहीं तो मैं इससे भी कम करता। ठीक है, 599 में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। उदित फार्मेसी के ऐप पे फटाफट से सब लोग ज्वाइन करके रख लीजिए। हाँ, कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, अगले 5-6 दिन में बढ़ जाएगा, तो सब लोग ज्वाइन कर लेना। एंड किसी को कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, 92-193-03100। ये उदित फार्मेसी का हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके बेहिचक जो पूछना हो पूछ लेना, कैसे क्या होगा नहीं होगा सब बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। ठीक है, एंड जो बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हैं फुल कोर्स में, उनको फ्री में मिलेगा। क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा फ्री में, क्रैश कोर्स का सारा कंटेंट आपके फोल्डर में ऐड कर दिया जाएगा। कैसा रहेगा बताओ? कैसा रहेगा बताओ, है ना। तो जो भी फुल कोर्स में है, फुल कोर्स में सारे बच्चों को क्रैश कोर्स का सारा कंटेंट लाइव रिकॉर्डेड लाइव चलेगी उसमें, तो आप में भी वही क्लास लाइव भी चलेगी। तो मतलब आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अलग इसलिए बैच बनाया गया ताकि वो नए बच्चे हैं तो उनको अच्छे नए तरीके से, होता है ना, उनका अलग बैच रहे जी। हाँ जी, लाइव इसमें भी चलेगी उसमें भी चलेगी साथ में। तो जो बच्चे ऐप में पहले से सेकेंड ईयर में हैं, मैं कह तो रहा हूं, विश्वास है ना? हाँ, 1 रुपया नहीं दोगे सब कुछ मिल जाएगा। चलो, एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, एंटी सिक्रेटरी एजेंट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, हाँ जी, जो बैच लिया है, जो नहीं लिया है उसको तो खरीदना होगा ना। चलो, एंटी सिक्रेटरी एजेंट, एंटी सिक्रेटरी एजेंट प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर, है ना। एंटी सिक्रेटरी एजेंट जो होते हैं वो क्या करेगा? हीलिंग ऑफ अल्सर, क्योंकि एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा ना, HCl के सिक्रीशन को कम करेगा, तो अल्सर को हील करेगा। एंड ऑल्सो रिलीफ अल्सर एसोसिएटेड डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है बताओ? इनडाइजेशन, ये टर्म है, याद रहना चाहिए। सब लोग लिखो कमेंट में इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी अपच, अपच, कई अपच मतलब क्या होता है बताओ? डिस्पेप्सिया मतलब इनडाइजेशन। किसी को अल्सर की वजह से अपच हो जाता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, खाना पचता नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल में होता है ये, है ना। तो अल्सर के हीलिंग में इस्तेमाल होता है। एंड ऑन कंटिन्यूअस यूज दिस एजेंट, अगर लगातार आप यूज करेंगे तो द रेट ऑफ अल्सर रिकरेंस एंड द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर रिड्यूस, यानी कि आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा अल्सर का। ठीक है, अब उसमें 1 बाय 1 पढ़ो। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सबसे पहले पढ़े थे। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिंपल है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो H2 ब्लॉकर इसी को कहते हैं हिस्टामिन। H2 मतलब हिस्टामिन, तो H2 या हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट डुओडेनल अल्सर, है ना। डुओडेनल अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है।
प्रिवेंट देयर रिकरेंस, ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर को भी ट्रीट करता है, एंड ट्रीट कंडीशन सच एज, है ना, जोलिंजर एलिसन डिजीज, है ना, एक जोलिंजर एलिसन डिजीज होता है जहां पर एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। देखो ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये गैस्ट्रिक अल्सर को भी ट्रीट करेगा, डोडेनल अल्सर को भी ट्रीट करेगा। कैसे? H2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा, ठीक है। एंड एक सिम्टम, एक बीमारी होती है जोलिंजर एलिसन डिजीज, है ना, एक्चुअली यहाँ पर एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो उसको भी ठीक करेगा। वेयर द स्टोमक प्रोड्यूसेस एक्सेसिव एसिड, देखो लिखा है ना, जोलिंजर एलिसन डिजीज में क्या होता है, स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगता है, ठीक है। चलिए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं, क्या करता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर ड्रग विच ब्लॉक द हिस्टामिन एक्शन ऑन पैराइटल सेल ऑफ द स्टोमक। पता है ना, स्टोमक में जो एसिड बनाने का काम करता है वो कौन करता है, बताओ। स्टोमक में आपके एक सेल पाया जाता है पैराइटल, या इसी को ऑक्जिंटिक सेल भी कहते हैं। अरे बतावा हो, पैराइटल या तो ऑक्जिंटिक कोशिका, किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो जान लो। ये जो एक्चुअली स्टोमक में एक सेल होता है पैराइटल या ऑक्जिंटिक सेल, जो कि HCl बनाता है, ठीक है, जो कि HCl बनाता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये ब्लॉक करता है हिस्टामिन का एक्शन। एक्चुअली जब हिस्टामिन एक्ट करता है ना इसके ऊपर, तब ये HCl बनाता है। तो ये क्या करेगा, हिस्टामिन को ही ब्लॉक कर दो, जिससे कि वो पैराइटल सेल पर काम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, 10 एसिड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल डिक्रीजेज, जिससे कि आपका एसिड जो सिक्रेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, है ना, एसिड सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। हिस्टामिन इज अ नेचुरल केमिकल है जो आपके बॉडी में होता है, स्टिमुलेट स्टोमक सेल्स टू प्रोड्यूस एसिड, जो कि हिस्टामिन एक्चुअली क्या है, आपके नेचुरल केमिकल है जो आपके स्टोमक सेल को एसिड प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक बा, नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग बिताएंगे, ठीक है, वही वाली बात है, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलो H2 ब्लॉकर कुछ नहीं है, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जो कि पैराइटल सेल पे काम करता है। पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, हिस्टामिन करता है, जिससे कि पैराइटल सेल एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये हिस्टामिन H2 ब्लॉकर क्या करेगा, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि पैराइटल सेल स्टिमुलेट नहीं होगा, एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। और हिस्टामिन आपके बॉडी में नेचुरली पाया जाता है ना, जो कि आपके स्टोमक सेल या ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है एसिड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जड़ को ही खत्म करो। चलो अब इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD, कई बार PUD का फुल फॉर्म भी आ जाएगा, PUD, है ना। चलो PUD, है ना, PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज में इस्तेमाल होता है। डिस्पेप्सिया यानी इनडाइजेशन, अपच में भी इस्तेमाल होता है ना। जोलिंजर एलिसन डिजीज, आपने पढ़ा था कि GA गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है इस कंडीशन में। GERD कुछ दिन पहले पढ़े थे, बताओ तो, गैस्ट्रोइसोफीजियल, GERD गैस्ट्रोइसोफीजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जब आपका पेट का कंटेंट मुंह के बाहर खट्टा ढकार आने लगता है तो उसको GERD गैस्ट्रोइसोफीजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। हाँ गुड, GERD पढ़े हैं ना जी। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस अल्सर, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं किसी कारण से तो उस कंडीशन में अल्सर को ट्रीट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब यूज नहीं करना चाहिए, तो दे शुड नॉट बी यूज्ड इन द पेशेंट विच इज हाइपर सेंसिटिव टू द ड्रग। हाँ, ये तो हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि कोई भी ड्रग का अगर कोई हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है यानी कि उसको इस ड्रग से एलर्जी है तो नहीं लेना है। एंड शुड बी कंटिन्यूसली इन प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट है, लेक्टेटिंग मदर है, यानी बच्चे को दूध पिला रही है तो उस कंडीशन को उसमें कंटिन्यूस नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है रेनिटिडीन, है ना। रेनिटिडीन जो है आपका एक्चुअली यही ड्रग है। ये रेनिटिडीन क्या है, H2 ब्लॉकर ही तो है। जो आप रेनिटिडीन है वो क्या है, रेनिटिडीन ये H2 ब्लॉकर है। अगर कोई बोल दे कि रेनिटिडीन का फार्माकोलॉजी लिखो, देखो मैं बता रहा हूँ, रेनिटिडीन के बारे में फार्माकोलॉजी लिखो, या सिमेटिडीन या फेमोटिडीन, तो आपको पता है कि H2 एगोनिस्ट का मैंने बता दिया सब कुछ। देखो H2 एंटागोनिस्ट का अगर सब कुछ बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, इंडिकेशन, वही सबका होगा, चाहे वो रेनिटिडीन पूछ दे या तो कोई भी पूछ दे, टिडीन वर्ड लग गया यानी सेम होगा। देखो वही लिखा हुआ है ना, देखो सेम कह रहा है, दिस इज हिस्टामिन H2। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि फार्माकोलॉजी ऑफ रेनिटिडीन बताओ, फार्माकोलॉजी ऑफ ओमेप्राजोल बताओ, पेंटाप्राजोल बताओ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो PPI इनहिबिटर का जो भी फार्माकोलॉजी मैंने बताया वही होगा। देखो ये क्या कर रहा है,
ये एक हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो इनिबिट करता है एसिड के प्रोडक्शन को स्टोमक सेल के द्वारा। हाँ गुड। इट इज PUD एंड GERD। PUD हमने बताया था क्या होता है, इट इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, है ना। PUD को पुद मत पढ़ देना या फिर पद मत पढ़ देना, PUD है ना है ना है ना। ये PUD को पुद मत पढ़ देना या पद मत पढ़ देना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग पर्पल को पुरपुल पढ़ते थे बचपन में, तो इसको PUD यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज, GERD गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, है ना। गुड। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ आपका फेक्सोफेनाडिन और अदर एंटीहिस्टामिन्स वगैरह यूज किया जाता है स्किन कंडीशन जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए तब। डोज क्या है गिवन 150 mg ओरली 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार 150 mg या तो 300 mg दिन में 1 बार, है ना। आफ्टर इवनिंग की मील और एट बेड टाइम, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि दिन में 2 बार 150 mg देना है तो दिन में 2 बार, एंड 300 mg तो दिन में 1 बार रात में, है ना। खाना खाने के डिनर के बाद लेके सो जाओ, ठीक है। इस तरह की दवाएं रात में अक्सर खाई जाती हैं, खा के सोया जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो ट्रीट एंड प्रिवेंट स्टोमक एंड इंटेस्टिनल अल्सर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के अल्सर को ट्रीट करता है। ट्रीट कंडीशन इन विच स्टोमक प्रोड्यूस एक्सेसिव एसिड, अगर मान लो आपका स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगता है तो वो कंडीशन जोलिंजर एलिजेंट सिंड्रोम कहलाता है, अभी हमने बताया था, उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा। ट्रीट GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, पेट का खाना बाहर मुंह के द्वारा आ रहा है, खट्टा डकार आ रहा है, तो उस कंडीशन को GERD कहते हैं। फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। एंड अदर कंडीशंस इन विच एसिड बैक्स अप फ्रॉम द स्टोमक इनटू इसोफेगस, कह रहा है ना। और भी कोई कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से आपका एसिड मुंह में आ रहा है बार बार, तो उस कंडीशन और उसकी वजह से हार्ट बर्न हो रहा है, दिल में जलन हो रही है, करेजे के पास जलन हो रहा है ना, तो करेजे पर सांप लौट रहा है तो उस कंडीशन में रेनिटिडी इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो कितने को समझ में आया। देखो ऐसे में अगर आपको आ जाएगा, मान लो रेनिटिडिन मैंने बताया, सिमेटिडिन के फार्माकोलॉजी आ जाए तो लिख दोगे, हाँ लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और डोज में घबराना नहीं है, 150-200 mg आप लिख दोगे तो गलत नहीं कर देगा कोई, ठीक है। चलिए जिनको समझ में आ रहा है कमेंट में दिल बना देना सबको। हाँ जो पेट में गर्मी बोलते हो एक्चुअली यही होता है। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स PPIs, सबको पता होगा इसका भी, में बहुत आसान है। देखो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स एक क्लास ऑफ ड्रग है जो यूज़ करता है वेरियस स्टोमक एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर, आपके स्टोमक में एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी है उसको ट्रीट करता है। कैसे काम करता है तो PPIs यानी कि प्रोटोन पंप इनिबिटर्स इरिवर्सिबल इनिबिटर है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल प्रोटोन पंप, ध्यान से सुनना, गैस्ट्रिक यानी कि पेट का जो पेराइटल सेल है जो एसिड के प्रोड्यूस करता है उसमें प्रोटोन पंप होता है। क्या होता है? प्रोटोन पंप होता है, एंड ये प्रोटोन पंप को ही ब्लॉक कर इनिबिट कर देता है। ये कह रहा है दिस एंजाइम प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ क्या कहते हैं H+ और K+ आयंस, दीज आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर मीडिएटिंग HCl सिक्रेशन। कहने का मतलब है ये एंजाइम, ये प्रोटोन पंप मतलब क्या हुआ, उसके द्वारा प्रोटोन यानी कि क्या कहते हैं H+ यानी प्रोटोन होता है, H+ मतलब प्रोटोन होता है, तो वो आएगा तब जाकर के, जब H+ आएगा पेराइटल सेल में तब जाके एसिड का सिक्रेशन होगा। तो एक्चुअली इसी को प्रोटोन के पंप को इनिबिट कर देता है जिससे HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। वही बोल रहा है, देखो PPIs रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम्स इन द वॉल ऑफ स्टोमक प्रोड्यूसिंग एसिड, यानी कि जो आपके PPIs हैं एक्चुअली एसिड प्रोडक्शन जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है जो कि वॉल में पाया जाता है, ठीक है। एसिड रिडक्शन प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ अल्सर, जैसे कि एसिड कम हो जाएगा तो आने वाला अल्सर अब कम होगा, एंड ऑल्सो फैसिलिटेट हीलिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर, और जो अल्सर पहले से है उस हील होगा, ठीक होगा, इन द ईसोफेगस में हो या स्टोमक में हो या तो डिओडेनम में। ज़्यादातर अल्सर या तो स्टोमक में होता है या तो डिओडेनम में, बहुत कम ईसोफेगस में, लेकिन कई बार हो जाता है, ठीक है। इंडिकेशन वही चीज़ें हैं, पेप्टिक अल्सर, GERD, देखो फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जोलिंजर एलिजन डिजीज सिंड्रोम, स्ट्रेस अल्सर, या तो कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक के साथ देते हैं। अगर जो इरेडिकेटिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कहीं, है ना, कई बार अल्सर के कारण होता है ना हेलिकोबैक्टर, H. पाइलोरी बैक्टीरिया है, तो एमॉक्सिसिलिन या तो मेट्रोनिडाजोल के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन में दे देते हैं पेंटॉप, है ना, पेंटाप्राजोल, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आप जान रहे हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल बहुत पॉपुलर है। ओमेप्राजोल इनिबिट करता है प्रोटोन पंप, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक। डोज क्या है? एडल्ट डोज है 20 से 40 mg दिन में 1 to 3 टाइम्स डेली टेकन बिफोर अ मील, है ना, खाना खाने से पहले, लेकिन जनरली दिन में एक ही बार लेते हैं, लेकिन 1 से 3 बार लिया जा सकता है 20 से 40 mg।
अब है एंटी कोलिनर्जिक्स, एंटी कोलिनर्जिक पढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ेंगे, एंटी गैस्ट्रिन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। अब बहुत आराम से हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक, टेंशन ना लो, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं ये ब्लॉक करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, किसको, एसिटाइल कोलिन, एसीएच मतलब क्या है, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करेगा, एंटी कोलिनर्जिक है ना, उल्टा है ना, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट ब्लॉक करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंटी मस्करेनिक एजेंट इसी को कह सकते हैं, याद करो, एंटी मस्करेनिक बोले या एंटी कोलिनर्जिक बोले। टाइप ऑफ एंटी कोलिनर्जिक विच इज फाउंड टू मस्करेनिक एसीएच रिसेप्टर, याद करो एसिटाइल कोलिन किससे बाइंड करता था, या तो एम रिसेप्टर से या तो एन रिसेप्टर से, तो ये एक्चुअली एम रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला एंटी मस्कैरिनिक, तो एंटी कोलिनर्जिक का ही एक टाइप होता है एंटी मस्कैरिनिक, है ना। हाँ, तो ये एक प्रकार का एंटी मस्कैरिनिक एजेंट है जो कि आपका एसिटाइल कोलिन के मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एंड और पता है ना एसीएच क्या करता है, बताओ, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। याद करो, एसिटाइल कोलिन आपके पेट में एम रिसेप्टर पाया जाता है, आपके स्टोमक में कौन सा रिसेप्टर है, एम रिसेप्टर पाया जाता है, एंड ये एम रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा, ये एम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, यानी एंटी मस्कैरिनिक एजेंट होगा, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ देम एंड सिंथेटिक, जो कि वो क्या करता है जब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब कह रहा है मोस्टली जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं, जैसे स्कोपोलामाइन एंड एट्रोपिन आर नेचुरली एक्सट्रैक्टेड बेलाडोना एल्कलॉइड्स, जैसे एस्कोपोलामाइन या एट्रोपिन, ये एट्रोपिन याद करो, सेलिवरी सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन, ये सबको कम करता है, और ये नेचुरली बेलेडोना वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल में आपका पायरेनजेपिन है, ये एक सेलेक्टिव एंटी मस्कैरिनिक एजेंट है जो रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। पायरेनजेपिन इस्तेमाल होता है एंटी कोलिनर्जिक के तौर पर अल्सर के कंडीशन में, ठीक है, देयरफॉर यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, और मसल्स के स्पाज्म को भी कम करता है, कॉन्ट्रैक्शन को। डोज क्या है पायरेनजेपिन का, 50 mg गिवन 2 to 3 टाइम्स डेली, यानी 50 mg सुबह शाम देंगे तो काम हो जाएगा, बीडी। अब है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या होता है, कह रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यानी पीजीज आर, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, डिवाइडेड फ्रॉम 20 कार्बन एटम, सॉरी डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो डिराइव होता है 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड से, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड से रिलीज होता है। दे आर मेजर लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स, ये एक्चुअली एक ऑटोक्वाइड है, यानी हार्मोन मान सकते हो, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, जो कि आपके एसिड के सिक्रेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, तो ये एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। तो इंडिकेशन में क्या कह रहा है, सिंथेटिक पीजीज यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ये यूज करते हैं क्रोनिक गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल अल्सर, किसी को क्रोनिक या गैस्ट्रिक डुओडेनल अल्सर है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। एंड NSAID यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अल्सर या ब्लीडिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा NSAID ड्रग का यूज़ करते हैं, है ना, यानी कि जो आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें आपको अल्सर होने का चांसेस रहता है। तो NSAID की वजह से जो अल्सर वगैरह होता है तो उस कंडीशन में पीजी, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में मीसोप्रोस्टोल है ना, देखो लिख रहा है ना, एग्जाम्पल में क्या है मीसोप्रोस्टोल, तो मीसोप्रोस्टोल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, जो कि एनालॉग है, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट एज ओरल प्रिपरेशन के तौर पर मार्केट में अवेलेबल है। डोजेज ऑफ मीसोप्रोस्टोल 200 mcg 200 माइक्रोग्राम, है ना, एडमिनिस्टर 4 टाइम्स अ डे विथ फूड, खाने के साथ आप ले सकते हैं 200 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, 3 में 4 बार। अब एंटी गैस्ट्रिन ड्रग, एंटी गैस्ट्रिन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एंटी गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक्चुअली एक हार्मोन है जो कि आपके, ये हार्मोन क्या करता है, आपके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो एंटी गैस्ट्रिन एक्चुअली ड्रग क्या है, इनिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ गैस्ट्रिन इन डोज डिपेंडेंट वे, यानी कि एंटी गैस्ट्रिन अगर दे देंगे तो गैस्ट्रिन बाइंड नहीं करेगा, जिससे कि आपका HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए ह्यूमंस में बाय पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक, है ना, एंड एड्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ठीक है।
यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है आपके पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, किसी के लिए, एचसीएल को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन एंटी गैस्ट्रिन हार्मोन दे देंगे, एंटी गैस्ट्रिन ड्रग दे देंगे तो गैस्ट्रिन बाइंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा। इट इज़ रिलीज्ड बाय जी सेल इन द स्टोमक। आपके जो गैस्ट्रिन है वो आपके स्टोमक में या डुओडेनम में जी सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंड पेनक्रियाज के द्वारा ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, ऑक्टेरियोटाइड, क्या है, ऑक्टेरियोटाइड। ऑक्टेरियोटाइड मिमिक्स करता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नेचुरल सोमेटोस्टेटिन, है ना। सोमेटोस्टेटिन जानते हो ना क्या करता है, बताओ। वो आपके हार्मोन्स के जो गैस्ट्रिन का हार्मोन है उसको रोकने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो एक्चुअली ऑक्टेरियो जो आप पढ़ रहे हैं ऑक्टेरियोटाइड, ये एक एंटी गैस्ट्रिन ड्रग है जो कि बिल्कुल सोमेटोस्टेटिन की तरह काम करता है ना, उसको रोकने का काम करता है। इट इज़ मोर पोटेंट इनिबिटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। ये आपका कहीं ना कहीं की कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये सब नेचुरल हार्मोन को रोकने का काम करता है। कौन, सोमेटोस्टेटिन, जस्ट ये भी वही काम करता है। डोज ऑफ जो ऑक्टेरियोटाइड होता है 100 से 600 माइक्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेट पर डे होता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाइए, है ना। अब कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाइए फटाफट, क्वेश्चन है, करके दिखाइए। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने वाले ड्रग, एंटीबायोटिक्स नहीं, ये तो बैक्टीरिया को किल करते हैं। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, यस, है ना। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने वाले ज़्यादा कॉमन में होते हैं एंटी हिस्टामिन के, है ना। H2 ब्लॉकर बोलेगा तो सही, एंटी हिस्टामिन एलर्जी में यूज़ होता है, ध्यान रखना। आप लोग ये नहीं सोच रहे ना H2 ब्लॉकर और एंटी हिस्टामिन अलग है, सेम है, नहीं, H2 ब्लॉकर अलग है और हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन एलर्जी, एंटी एलर्जिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कन्फ्यूजन नहीं, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड प्रोटोन पंप इनिबिटर। ज़्यादातर इसमें से कौन सा है प्रोटोन पंप इनिबिटर, बताओ। रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, सुक्रालफेट या तो मिसोप्रोस्टोल, बताओ। तो प्राजोल वर्ड लगा होता है प्रोटोन पंप इनिबिटर में, है ना। टिडिन वर्ड लगा होता है, याद कीजिए, ये H2 ब्लॉकर है, H2 ब्लॉकर है, ठीक है। ओमेप्राजोल पीपीआई इनिबिटर है, सुक्रालफेट याद करो, है ना, अल्सर को हील करने वाला है, अल्सर को प्रोटेक्ट करने वाला है। मिसोप्रोस्टोल, है ना, सब पढ़े हैं। देखो मिसोप्रोस्टोल, अरे भैया भूल गए, हमने बताया था ना, देखो सुक्रालफेट अल्सर प्रोटेक्टिव है एंड मिसोप्रोस्टोल जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, देखो मिसोप्रोस्टोल ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन पर्पस ऑफ यूजिंग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हाँ, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर बोलेगा तो अल्सर को ट्रीट करने में क्या H2 रिसेप्टर का मेन पर्पस क्या है। डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ एस्टोमिक एसिड, या न्यूट्रलाइज करता है एस्टोमिक एसिड, या म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, या प्रमोट करता है डाइजेशन को। बताओ, 4 ऑप्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता है एस्टोमिक एसिड के प्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर दैट इज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर जो कि एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करते तो वो बैक्टीरिया का नाम बताओ। किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, एल्कोहल कंजप्शन नहीं, पेप्टिक अल्सर उसकी वजह से नहीं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, यस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें से कौन सा एंटी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टिडिन वर्ड लगा रहेगा, मैंने बताया ना, टिडिन। हिस्टामिन H2 ब्लॉकर में टिडिन वर्ड लगा रहेगा, टिडिन। पीपीआई में प्राजोल लगा रहेगा, मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो आपका फेमोटिडिन हो जाएगा, फेमोटिडिन। बहुत बढ़िया, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया इतना समय देने के लिए। एंड ये आपका एंटी अल्सर ड्रग कंप्लीट हुआ, है ना। थैंक यू गाइस दिल से। एंड इंस्टाग्राम पर 10K फैमिली आप लोगों ने कर दिया, तहे दिल से धन्यवाद। 10,000 का परिवार हो चुका है। एंड मेरे को लगता है कि अगर आपको भी मोटिवेटेड रहना है, फार्मेसी फील्ड में इंटरेक्टेड रहना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID मिथिलेश सर ऑफिशियल से कनेक्टेड रह सकते हैं।
एंड जो भी बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, शुरू से पढ़ना चाहता है, 1 मई को वो सिलेबस स्टार्ट होगा, है ना। 45 डेज का क्रैश कोर्स होगा, सुबह 2 क्लास शाम 2 क्लास चलेगी, अच्छे से पढ़ाया जाएगा प्रॉपर, प्लस टॉप 20 क्वेश्चन भी उसी में चलेगा। तो आपका हेल्पलाइन नंबर है 92-193-03100, इस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड अगर ज्वाइन करना है तो मात्र 599 में, है ना, आपको क्लासेस दिया जा रहा है। हाँ, जो BTUP के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली इन्वायरमेंटल एजुकेशन का भी क्लासेस चलाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एंड तहे दिल से धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।